पृष्ठ 322 796 नंबर गद्य। तृतीयस्य संवर हेतु धर्मस्य भेद प्रतिपादनार्थम आह। संवर के तीसरे हेतु के रूप में धर्म के भेदों का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं। सूत्र नंबर 6 पृष्ठ नंबर 323। उत्तम क्षमा मार्दवार्जौ शौच सत्य संयम तपस्त्याग त्यागाकिंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा मार्दवार्जौ शौच सत्य संयम तपस्त्यागाकिंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं। आइए इनका विस्तार देखते हैं। 797 किमर्थम इदम उच्यते, यह किस लिए कहा है। आद्यम प्रवृत्ति निग्रहार्थम, संवर का प्रथम कारण प्रवृत्ति का निग्रह करने के लिए अर्थात रोकने के लिए कहा है। जब आपको गुप्ती के विषय में बतलाया था तब विस्तार से बताया था आचरण 2 प्रकार का। एक निर्वृत्ति रूप जो रोकता है और एक प्रवृत्ति रूप जो कराता है, एक्शन होता है जिसमें। तो एक जो निर्वृत्ति रूप है तो वो गुप्ती है और जो शमिति है वह आचरण रूप है, चारित्र रूप है। तत् असमर्थानां प्रवृत्ति उपाय प्रदर्शनार्थम द्वितीयम, और जो उसमें किसमें उस प्रथम निर्वृत्ति में या गुप्ती में असमर्थ हैं उनको प्रवृत्ति का उपाय बतलाने के लिए दूसरा अर्थात समिति का कथन किया गया, दूसरा कारण कहा गया। इदं पुनर्दशविध धर्माख्यानं समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थं वेदितव्यम। और यह जो 10 प्रकार के धर्म का आख्यान किया जा रहा है, यह उन समितियों में लगे हुए जीवों के प्रमाद के परिहार अर्थात प्रमाद के नाश, प्रमाद को दूर करने के लिए जानना चाहिए। मूल लक्ष्य क्या है। मूल लक्ष्य है संवर, और ये बना रहे हैं साधन। तो जब संवर के ये साधन हैं तो पूज्यवर शिष्य या कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि इनके स्वरूप तो अलग अलग हैं, वहाँ तो कुछ करना ही नहीं था, फिर कुछ समितियों में जाके कुछ करना था, और ये कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है, क्षमा करना, माननी करना, सरलता लाना। तो आचार्य बतला रहे कि क्यों ऐसा हम व्याख्यान कर रहे हैं। तो पहला तो मुख्य क्या था, निर्वृत्ति वालों के लिए था। दूसरा जो निर्वृत्ति में नहीं रह पा रहे हैं, प्रवृत्ति में आ रहे हैं, उनके लिए है। तो तीसरा क्यों रखा, तो ये धर्म इसलिए रखा क्योंकि जो प्रवृत्ति में चल रहे हैं वे उसमें किसी भी रूप से प्रमाद को प्राप्त ना हो, अपितु दृढ़ता रख पाएं और अच्छी तरह मार्ग में आगे बढ़ें, इसलिए हमने यह बतलाया। आइए अब आगे देखते हैं। शरीर स्थिति हेतु मार्गणार्थम परकुलानि उपगच्छतो भिक्षुर दुष्टजनाक्रोश प्रहसन अवज्ञा ताड़न शरीर व्यपादानि आदीनां सन्निधे कालुष्यानुत्पत्ति क्षमा। उत्तम क्षमा का लक्षण बतला रहे हैं। उत्तम क्षमा का लक्षण क्या है।
तो कहते हैं शरीर स्थिति हेतु, शरीर की स्थिति के कारण, स्थिति को बनाने के लिए, मार्गणार्थम परकुलानि उपगच्छतः, जो भिक्षुक या मुनि महाराज क्या कर रहे हैं, भोजन की खोज के लिए, आहार आदि के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने सिंह वृत्ति, जिसे विधि कहते हैं या वृत्ति कहते हैं, उस वृत्ति को धारण किया और वह शरीर की स्थिति की हेतु के लिए, कारण के लिए, और वे निकल पड़े हैं। अब क्या करें, खोजने के लिए परकुलों में जाते हैं। यहाँ से निकले, अब कहीं भी जा सकते हैं। तो उन परकुलों में से जब भी निकलते हैं, उस समय भिक्षु को दुष्टजन हैं, मिथ्यात्वी लोग हैं, अश्रद्धानी लोग हैं, पापी लोग हैं आदि, वो क्या करते, आक्रोश, गुस्सा करते, गाली गलौज करते, प्रहसन, हंसते, उपहास बनाते, अवज्ञा, उनकी अवज्ञा करते, ताड़न अर्थात उनको परेशान करते, मारते पीटते, शरीर व्यापादिनाम, और शरीर को तोड़ते मरोड़ते हैं, तो भी उनके कलुषता, क्या लिखा, कालुष्य अनुत्पत्ति ही क्षमा, कलुषता का उत्पन्न ना होना उत्तम क्षमा है। ऐसे ही नहीं है क्षमा कि भैया हमारी तो जिनसे रोज बनती है उनसे जाके कह दिया उत्तम क्षमा, नहीं, क्या स्पष्ट शब्द एक जो दिया बहुत महत्वपूर्ण है। इस शब्द को सबको अच्छी तरह याद करना है। क्या, कालुष्य अनुत्पत्ति क्षमा, कैसी भी विपरीत परिस्थिति सामने आ गई है फिर भी कलुषता का जो उत्पन्न नहीं हो रहा है, कालुष्य को जो प्राप्त नहीं हो रहा है, बस उसी का नाम उत्तम क्षमा है। ऐसे होते हैं वीतरागी निर्ग्रंथ श्रवण, कि कैसा भी संकट सामने से उपस्थित हो जाए वे उसका प्रतिकार नहीं करते। बहुत सुंदर 10 लक्षण महापर्व आ रहे हैं। इन 10 लक्षणों की आराधना करनी, कैसे करनी है, ऐसे करनी। आगे बताते हैं। अवोत्तम मार्दव, मूल में एक एक कषाय के अभाव हैं। अगर हम देखेंगे तो शुरू की चारों कषाय के अभाव से मानसिक शांति के उपाय हैं। क्रोध गया तो क्षमा, मान गया तो मार्दव, माया गई तो आर्जव, और लोभ गया तो शुचिता, पवित्रता, उत्तम शौच। तो पहला क्रोध से संदर्भित था गुस्सा, अब कहते हैं मान से संदर्भित। जात्यादि मदावेशात अभिमान भावो मार्दवम, अभिमान अभावो मार्दवम मान निर्हरणम। जात्यादि के मद से, जात्यादि मद आवेशात, मद के आवेश से अभिमान के अभाव का नाम मार्दव है। और मार्दव कैसा है, मान निहरणम, मान के हरण का नाम ही, मान के नाश हो जाने का नाम ही मार्दव धर्म है। जात्यादि से क्या लेना, अरे बहुत स्पष्ट से आपको पूज्यवर समंतवर्ध देव महाराज ने श्लोक दिया। क्या दिया, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो वपुः अष्टावासित्वमानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मयः। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि और तप और वपु शरीर, इनसे संदर्भित 8 प्रकार का जो घमंड, 8 प्रकार से जो घमंड या मद आ सकता है। क्या 8 से आता, तो मूलभूत ये 8 ही होंगे। जितने भी घमंड होंगे कहीं ना कहीं उनमें ये कोई ना कोई हावी होगा, तब ही वह होगा। आगे आर्जव कहते हैं,
आर्जव क्या? आर्जव शब्द का अर्थ होता है सरलता, मायाचारी का अभाव। परिभाषा क्या कहते हैं आचार्य? देखते, योगस्य अवक्रता आर्जवम, योगस्य अवक्रता आर्जवम, योगों की वक्रता का अभाव होना। योग मन, वचन, काय, इनकी कुटिलता का, कठिनता का, जटिलता का नाश ही अवक्रता है। जिसे हम कहते हैं मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। कि तीनों योगों को कैसा करना? देख निर्मल आरसी, एक सुंदर दर्पण में जैसे सब कुछ साफ साफ दिखता है, ऐसे तीनों स्पष्ट होने चाहिए। आगे कहते हैं उत्तम शौच। शौच क्या है? प्रकर्ष प्राप्त लोभान निर्वृत्ति ही शौचम। प्रकर्ष अर्थात उत्कृष्टता को प्राप्त, लोभात लोभ से, निर्वृत्ति दूर हटना, अलग होना, इसका नाम शौच है। शौच शब्द का अर्थ ही होता है पवित्रता। क्या? उत्कृष्टता को प्राप्त, प्रकर्ष बढ़ता चला जा रहा है, उस बढ़ते हुए को क्या करना? कम 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 करना, लिमिट करना, रोकना, इसका नाम उत्तम शौच है। आगे उत्तम सत्य। सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु, जनेषु साधुवचनम सत्यम इति उच्यते। कहते हैं सत्सु, सत मतलब होता है अच्छा, तो सत्सु प्रशस्त उसका अर्थ भी अच्छा। तो सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनम, साधु मतलब भी होता है अच्छा। तो क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं अच्छे पुरुषों के साथ अच्छे वचनों को बोलना। सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनम, साधु मतलब अच्छे वचन, तो साधु वचनों का जो प्रयोग है उसका नाम सत्यम इति उच्यते, सत्य धर्म कहा गया है। शिष्य कहता है हे भगवान, ननु च एतद् भाषा समिति अंतर्भवति। भगवान, अगर आपने ये जो अभी यहाँ लक्षण कहा सत्य धर्म का, ये तो भाषा समिति में समाहित हो गया। आचार्य कहते हैं नईश दोषा, यह कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहते हैं समितौ प्रवर्तमानो मुनि साधुषु असाधुषु च भाषा व्यवहारं कुर्वन् हितं मितं च ब्रूयात्, अन्यथा रागात् अनर्थदंड दोषः स्यात् इति वाग समिति इत्यर्था। यह पुनः संतः प्रवज्जिता तत्भक्ता वा तेषु साधु सत्यम ज्ञान चारित्र शिक्षणादिषु बहवापि कर्तव्यम इति अनुज्ञायते धर्म उपब्रह्मणातम समितिषु वर्तमान। ठीक, यहाँ तक हुआ। क्या कहा? बहुत अच्छी बात कही। देखो समिति क्या है और उत्तम सत्य धर्म क्या है, दोनों में एक छोटा सा अंतर बना रहे। क्या अंतर बनाया? सबसे पहले तो कहा इन दोनों में कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहते हैं समिति तो प्रवर्तमानो मुनि ही, जो प्रवृत्ति में लगे हुए मुनि हैं, अर्थात प्रवृत्ति करते हुए मुनि साधुजन हैं। सो साधुषु असाधुषु, साधु और असाधु दोनों, साधु मतलब अच्छा और असाधु मतलब बुरे, दोनों प्रकार के मनुष्यों में भाषा व्यवहारम कुर्वन, भाषा का व्यवहार करते हैं। दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे, उनसे उनको बोलना पड़ेगा, तो उनसे बोलेंगे, बात करेंगे आदि। तो कैसे बात करेंगे? तो कहते हैं हितम मितम च ब्रूयात्। हितम अर्थात उनके लिए हितकारी हो, और मित हो अर्थात लिमिटेड वचन हो,
ऐसा नहीं कि कोई भी हो और उसके सामने चालू हो जाए और कुछ भी बोलने लग जाए, नहीं ऐसा नहीं। हितम मितम च भूय ब्रूयात् बोलते हैं। अन्यथा रागात अनर्थ दंड दोषाश्याम, अन्यथा राग की वजह से उनके बहुत सारा बोलने की प्रवृत्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वह अनर्थ दंड का दोष लगेगा, अनर्थ दंड का दोष लगता है। तो यह तो स्यादिति वाक् समिति इत्यभिप्राय इत्यर्थ, यह वाक् समिति का अभिप्राय हुआ। ठीक कि वाक् समिति में क्या करना, परिमित लिमिटेड बोलना है, अत्यधिक नहीं बोलना है। और किन से बोलना है, जो भी आए उससे उसके अनुरूप हित मित प्रिय बोलना है। ठीक, अब ये उत्तम सत्य धर्म क्या है, तो कहते हैं यह पुनः संतः प्रवर्जितः तत्भक्तः, और ये है अर्थात यह उत्तम धर्म में, उत्तम सत्य धर्म में क्या करना है, उत्तम सत्य धर्म के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला साधु तत्भक्तः, उनके भक्त, संता प्रवर्जिता, प्रवर्जित मतलब होते दीक्षा, तो उनके दीक्षित मुनिजन और उनका परिकर दीक्षित, तद्भक्ता उनके भक्त, व तेषु साधु सत्यम, उन साधु सत्यम ज्ञान चारित्र शिक्षणादिषु वहवापि कर्तव्यम अनुज्ञायते धर्म उपब्रहणात्, धर्म की वृद्धि के लिए, उनके लिए, किन के लिए, उन दीक्षित शिष्यों के लिए या मुनियों के लिए और उनके भक्तों के लिए जो उपदेश दिया जाता है, धर्म की बातों को बोला जाता है, ज्ञान चारित्र का शिक्षण दिया जाता है, किस लिए, धर्म उपब्रहणात्, धर्म को बढ़ाने के लिए। किंतु सत्य धर्म के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला मुनि, सज्जन पुरुष, दीक्षित या उनके भक्तों में साधु सत्य वचन बोलता हुआ भी ज्ञान चरित्र की शिक्षण आदि के निमित्त से बहुविध कर्तव्यों की सूचना देता है, यह सब धर्म की अभिवृद्धि के अभिप्राय से करता है। इसलिए सत्य धर्म का भाषा समिति में अंतर्भाव नहीं होता, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक हुआ, चलिए आगे। अब कहते हैं समितिषु वर्तमानस्य प्राणीन्द्रिय परिहारस्य संयमः, समितियों में लगे हुए जीव के वर्तमान में अर्थात उस समय क्या करना, प्राणी इंद्रिय परिहार संयमः, जो 6 प्रकार के जीव हैं, षटकाय के जीव जिनको कहा गया है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और तृष कायिक। इसके बाद स्पर्श रस गंध, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और मन, इन 12 प्रकार के जो अविरति हो सकते हैं, इनके परिहार के लिए संयमः, संयम है, यह उत्तम संयम धर्म है। ठीक, फिर कहते तप धर्म क्या है, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है उसका नाम तप है। तदुत्तर अत्र वक्ष्यमाणं 12 विकल्पम अवसेव्यम, और उसके 12 प्रकार के जो भेद हैं उन्हें आगे कहा जाएगा, वह भी सेवन करनी चाहिए। संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागः, संयतस के योग्य, मुनियों के योग्य, संयमी जीव के योग्य ज्ञानादि का देना, यह त्याग है। इसको कहते हैं आकिंचन। आकिंचन क्या है, उपादेषु अपि शरीरादिषु संस्कारापोहाय मम इदम इति अभिसंधि निर्वृत्ति अकिंचनम। क्या कहते हैं, उपातेषु अपि, उपातेषु अपि अर्थात शरीरादि उपात हैं, उपात या उपाधि शब्द का प्रयोग भी मिलता है, जो एक प्रकार से परिग्रह तो हैं, लेकिन ऐसे परिग्रह हैं जो छोड़े नहीं जाते, जैसे वस्त्र परिग्रह है लेकिन वस्त्र को छोड़ा जा सकता है,
शरीर परिग्रह है, उपाधि है, बाहर से है, मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी छोड़ने योग्य नहीं है, इस प्रकार को उसको उपाधि कहते हैं। जो शरीर आदि उपाद हैं, उनमें भी संस्कार का त्याग करने के लिए यह मेरा है, इस प्रकार के अभिप्राय का त्याग करना आकिंचन है। छोड़ा नहीं जा सकता, फिर भी क्या त्याग करना? मम इदम अभिसंधि निर्वृत्ति अकिंचनम, यह मेरा है, इस प्रकार के अभिप्राय का त्याग करना। न अस्य किंचनम अस्ति इति अकिंचनः, ये मेरा कुछ भी नहीं है, इसका जो वह ही अस्ति कुछ भी नहीं है, इसी का नाम अकिंचन है। और तस्य भावः कर्म व अकिंचनम, उसका जो भाव है, उसका जो कर्म है, उसका नाम आकिंचन है। जिसका कुछ नहीं वह अकिंचन्य है और उसका भाव आकिंचन्य है। और अंत में कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? अनुभूत अनंगना स्मरण कथा श्रवण स्त्री संसक्त शय्यासनादि वर्जनात् ब्रह्मचर्यम परिपूर्ण्यम अवतिष्ठन्ते। जो भी अब्रह्म युक्त क्रियाएं हैं, जैसे अनुभूत स्त्रियों का स्मरण करना, उनकी कथा का श्रवण करना, उनसे संसक्त अर्थात उनके द्वारा यूज किए गए शयन आसन, शयन मतलब गद्दा या पलंक या जिस पर वह स्त्रियां बैठती हैं, वे सब आसन, उन सबके वर्जन से ब्रह्मचर्य की पूर्णता ठहरती है या पूर्णता होती है। अथवा और क्या है ब्रह्मचर्य के विषय में? स्वतंत्र वृत्ति निर्वृत्त्यर्थौ वा गुरुकुल वासो ब्रह्मचर्यम। ये परिभाषा भी बहुत अच्छी। कहते हैं स्वतंत्र वृत्ति का त्याग कराने के लिए, स्वच्छंद नहीं हो जाए, इसलिए स्वतंत्र वृत्ति का त्याग कराने के लिए गुरुकुल वासो, गुरुकुल में रहना ही ब्रह्मचर्य है। अब उत्तम विशेषण क्यों दिया? तो दुष्ट प्रयोजन परिवर्जनार्थम उत्तम विशेषणम। दुष्ट प्रयोजन का परिहार करने के लिए, कोई दुष्ट अर्थ नहीं लगा लेना, इसलिए उन्होंने उत्तम विशेषण दिया। क्यों? इसके लिए बहुत अच्छी बात बतला दे। जैसे आप रास्ते से गुजर रहे थे और ऊपर से कचरा फेंका किसी ने। अब कचरा आपके ऊपर गिरा, गुस्सा आएगा, बहुत तेज वाला है। अब ऊपर देखा, ऊपर कौन है? ऊपर कोई डॉन साहब हैं, हाथ में डंडा लिए हुए या तलवार लिए या बंदूक लिए हुए। अब आप क्या बोलेंगे? गुस्सा कहाँ है? 120 के पारे के पार जा रहा है, लेकिन बोलेंगे क्या? कुछ नहीं। तो ये क्षमा तो हो सकती है, उत्तम क्षमा नहीं होती। क्या? ये क्षमा तो हो सकती है, लेकिन ये उत्तम क्षमा नहीं होती। तो ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए तानी एव भाव्यमानानि धर्म व्यपदेश भांजी सुगुण प्रतिपक्ष दोष भावना प्राणी हितानि संबर कारणानि भवन्ति। कहते हैं तानी, इस प्रकार जीवन में उतारे गए और स्वगुण तथा प्रतिपक्षभूत दोषों के सद्भाव में यह लाभ और यह हानि है, इस तरह की भावना से प्राप्त हुए ये धर्म संज्ञक वाले उत्तम क्षमादि संबर के कारण होते हैं। तानी एव भाव्यमानानि धर्म व्यपदेश भांजी सुगुण प्रतिपक्ष दोष सद्भावना
प्रणिहितानि संभव कारणानि भवन्ति। अच्छी तरह एक उत्तर हर सूत्र के बाद आचार्य दे रहे हैं कि इनको संवर से कैसे रिलेट करना है। यहाँ पे क्या कहते हैं, इस प्रकार जीवन में उतारे गए और स्वगुण तथा प्रतिपक्षभूत दोष के उसके से संदर्भित जो दोष है, जैसे क्षमा से संदर्भित दोष है क्रोध, मान से संदर्भित मार्दव से संदर्भित दोष है मान, माया, लोभ, इस प्रकार जो प्रतिपक्षी दोष हैं उनके सद्भाव में यह लाभ और यह अलाभ या यह हानि है, इस तरह की भावना से प्राप्त हुई है धर्म संज्ञक वाले उत्तम क्षमादि। क्योंकि ये धर्म संज्ञा को प्राप्त हो जाने से उसकी मानसिकता पर चोट कर रहे हैं, उसकी मानसिकता को एक प्रकार से संवर में नियोजित कर रहे हैं, युक्त कर रहे हैं, इसलिए ये भी संवर के कारण हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार यह 10 लक्षण धर्म का स्वरूप यहाँ पर पूज्यवर ने अच्छी तरह समझाया। अब इसमें कोई विशेष ठीक, यहाँ पर यह 10 धर्मों का विवेचन पूर्ण हुआ। 10 लक्षण यही आत्मा के 10 लक्षण होते हैं। लक्षण मतलब स्वरूप, लक्षण मतलब स्वभाव। तो ये आत्मा के 10 लक्षण हैं। क्षमा, शांत, मार्दव, विनम्र, आर्जव, निष्कपट, शौच, पवित्र, सत्य, सहज, फिर संयम अर्थात जो अकंट्रोल प्रवृत्ति थी, अनियंत्रित था, उसे नियंत्रण में आना। फिर संयम के बाद तपना, तपस्या, फिर उसके बाद त्याग, छोड़ना, फिर आकिंचन्य, कुछ भी मेरा नहीं है, और अंत में ब्रह्मचर्य। ब्रह्म इति शब्दस्य आत्मा, वह आत्मा ही ब्रह्म है, और आत्मनि चरति इति ब्रह्मचर्य। आत्मा में ही आचरण करना, आत्मा में ही प्रवृत्ति करना, आत्मा में ही चर्या करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। उसमें स्वतः ही बाहर की प्रवृत्तियां छूट जाएंगी, चाहे स्त्री संदर्भित हों या अन्य संदर्भित हों। इस प्रकार यह 10 लक्षण हैं, उत्कृष्ट रूप से मुनियों के हैं, मुनियों के 10 धर्म हैं, लेकिन श्रावक अपनी शक्ति निजाम शक्तिम च पदवीं च सेवितव्यम या सेवितानि, अपनी अपनी शक्ति और अपने अपने पद के अनुसार इनका सेवन करें, ऐसा भगवान अमरचंद देव का आदेश पुरुषासिद्धि उपाय ग्रंथ में है। इसी को आप अपनी साक्षी मानकर कि हम भी इनका पालन करें। यदि 10 लक्षण पर्व तो मनाते ही हैं, इस वर्ष जब मनाएं तो रोज इसका 10 दिन पाठ करें, जिससे उसमें और उत्कर्षता आए।